बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं सात मुश्तरी कब और किस वक्त है, और चूँकि शर्फ़ मुश्तरी चल रहा है इसलिए बहुत सारे लोग लोहे मुश्तरी तैयार कर रहे हैं। तो इसका जो ज़्यादा तासीर वाला वक्त था वो तो गुज़र चुका है, लेकिन अब भी सात मुश्तरी में कोई भी साथ आपको मिल जाए तो आप उसमें नक्श तावीज़ तैयार कर सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको तासीर मिल सकती है। तो इसलिए अब मैंने ये चाहा कि मैं अहबाब को सातें बता दूं कि 16 और 17 अगस्त 2 दिन हमारे पास हैं, तो हम इसमें जो सात है वो मालूम कर सकते हैं। तो सात जो है ये तारीख़ के एतबार से नहीं होती, बल्कि जो सात है वो दिन के एतबार से होती है। और फिर इसका जो टाइम टेबल होता है वो सूरज के तुलू के साथ होता है, यानी जिस वक्त सूरज तुलू होता है चाहे वो कितने बजकर कितने मिनट पे हो, उसके बाद 1 घंटे तक जो है वो पहली सात रहेगी। 7 मीन 1 घंटा, तो 12 सातें दिन की होती हैं और 12 रात की होती हैं। तो रात में भी सातें होती हैं, दिन में भी होती हैं। तो इसलिए अब हमारे पास 2 दिन हैं 17 और 16 अगस्त के। तो आज का जो दिन है वो जुमा है। तो हफ्ते वाले दिन कौन कौन सी सातें मुश्तरी होगी, तो हफ्ते वाले दिन जो पहला घंटा है वो ज़ोहल का है, उसके बाद जो तुलुए आफ्ताब के बाद दूसरा घंटा होगा वो पूरा घंटा सात मुश्तरी का होगा। उसके बाद जब 9वां घंटा सूरज तुलू होने के बाद होगा तो वो भी मुश्तरी का होगा, यानी पहला घंटा ज़ोहल का होगा। उसके बाद फिर आपके पास मुश्तरी आ जाएगा, 1 घंटा मुश्तरी रहेगा। उसके बाद मरीख, फिर शम्स, फिर ज़ोहरा, फिर अतारद, फिर कमर, फिर ज़ोहल, और उसके बाद फिर 1 घंटा आपके पास मुश्तरी आ जाएगा जो कि 9वां घंटा होगा। उसके बाद आपके पास कोई मुश्तरी नहीं है, यानी कल के दिन में हफ्ते वाले दिन सिर्फ 2 सातें मुश्तरी हैं, यानी 2 घंटे आपके पास मुश्तरी के होंगे। एक फ़र्स्ट टाइम होगा और एक सेकंड टाइम होगा। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं रात के हवाले से। तो रात से पहले मैं आपको दिन का बता दूं कि अगले दिन होगा इतवार। तो इतवार वाले दिन हमारे पास जो पहली सात होगी वो शम्स की होगी, दूसरी ज़हरा की, तीसरी तारद की, चौथी कमर की, 5वीं हमारे पास आ जाएगी ज़ोहल की, और छठा जो घंटा है यानी छठी जो सात है वो होगी मुश्तरी की। और इतवार वाले दिन सिर्फ़ एक ही सात मुश्तरी होगी जो कि हमें हासिल हो सकेगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं रात में। तो आज जुमा है, आज की रात का गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उसके बाद जो तीसरा घंटा है वो भी सात मुश्तरी का है, और उसके बाद जो आज रात के हिसाब से जो 10वां घंटा है वो भी सात मुश्तरी का है। तो आज रात में 2 सात मुश्तरी की हैं। उसके बाद आ जाएगी हफ्ता की रात, तो उसमें हमारे पास एक ही सात मुश्तरी की होगी जो कि गुरूब आफ्ताब के बाद 7वां घंटा होगा। और उसके बाद इतवार वाले दिन तो ये सिलसिला हमें मिलेगा ही नहीं। तो ये टोटल हमारे पास एक हफ्ता की रात की सात है और 2 आज की रात की सातें हैं, और उसके बाद एक सात हमारे पास इतवार वाले दिन की है, और 2 सातें हमारे पास हफ्ते वाले दिन की हैं। तो 2 सातें हफ्ते की, 1 सात इतवार की, 3 हो गई, और 2 सातें जुमे की जिनमें से 1 गुज़र चुकी है, तो ये 4 हो गई, 1 रह गई, और 1 सात हमारे पास मुश्तरी की होगी। तो टोटल 5 सातें हमारे पास हैं, यानी टोटल 5 घंटे हैं जिनमें आप इस लौह को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैरन, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। एक ज़रूरी वजाहत है वो रह गई है, कोई साहब इल्म आपके कोई तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने एक अंदाज़े के लिए आपको बताया कि 7 मीन घंटा होता है। तो असल में ये होता है कभी दिन छोटा होता है, कभी रात छोटी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। तो आपके पास आपने तुलुए आफ्ताब का वक़्त निकालना है
और तुलुए आफ्ताब के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितने आपके पास टाइम हो गए, जितने घंटे हो गए, उनको आपने 12 में तकसीम कर लेना है। तो कभी घंटे से कम भी होता है, कभी घंटे से ज़्यादा भी वक्त हो जाता है, और ऐसे ही आपने रात को भी डिवाइड करना है। तो इस तरह 12 सात दिन की और 12 रात की होती है।